बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.4 जिसके अंदर इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर रिडक्शन फार्मूला जो है वो यूज होता है। रिडक्शन फार्मूला जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, रिडक्शन लफ्ज निकला है रिड्यूस से। तो अगर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या कोई और ऐसे फंक्शन हो जिसकी पावर ज़्यादा हो, ठीक है, तो उनको हमने इंटीग्रेट करना हो तो एक ऐसा फार्मूला बना लेते हैं जिससे उसकी पावर रिड्यूस होती जाती है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम रिडक्शन फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी पॉसिबल है। थोड़ा सा ज़रा खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है। तो आज के लेक्चर का आगाज मैं क्वेश्चन नंबर 14 से करूंगा। हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब। जब साइन और एक्स इकट्ठे आ जाएं और उसमें से एक जो है ना फंक्शन की पावर ऑड हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसका फायदा ये होता है कि जो पावर ऑड होती है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, या अगर कॉस की पावर 5x होगी तो उसको फिर हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 4x इंटू कॉस ऑफ एक्स, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा के तो इंटीग्रेशन जो है वो करनी आसान हो जाती है। क्योंकि ये जो एक कॉस एक्स है इसको जब हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बन जाएगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहां पे भी देखें कॉस क्यूब एक्स, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, तो लिहाजा इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो कैसे? ये कॉस क्यूब एक्स है, इसको मैंने कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया इनटू कॉस ऑफ एक्स। ऐसा क्यों किया? उसका जवाब ये है कि जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको मैं इजीली साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। इसको जब मैं साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये भी साइन का फंक्शन, ये भी साइन का फंक्शन, और साइन का डेरिवेटिव साथ ही मौजूद है, तो पावर रूल बड़े आराम से लगाया जा सकता है। तो एज वी नो, बट cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह पे लगाते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया साइन एक्स की पावर 1/2, cos एक्स की जगह ले ली 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ने। हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब अगर आप चाहें तो यहीं पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स की पावर 1/2 आएगी, माइनस ये 2 और 1/2 मिलके टोटल पावर साइन एक्स की कितनी बनेगी? 5/2। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? अगेन योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। नाउ वी शैल मेक सम सब्स्टिट्यूशन हियर। पुट कर देते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो फिर इसका डिफरेंशियल किसके बराबर आएगा? cos x dx इज इक्वल टू dt। राइट, राइट। तो फिर इसकी जगह पे आ जाएगा dt और साइन x की जगह पे आएगा t। योर क्वेश्चन विल बिकम सो सिंपल, सो इजी। ये बन गया, देखिए, t की पावर 1/2 माइनस t की पावर 5/2। ओके, ओके, इसकी जगह पे क्या आ गया? dt। अब विदाउट एनी हेजिटेशन हम यहां पे पावर रूल लगाएंगे। ये पावर रूल जो लगाने वाला हूं उसका फॉर्मूला क्या है? x की पावर अगर n हो, यूजिंग इसकी जरा इंक थोड़ी सी फीकी है तो चेंज कर लेते हैं मार्कर। यूजिंग x की पावर n dx
इसका फार्मूला किसके बराबर होता है? x की पावर n+1 ओवर n+1, where n should not be equal to -1. So by using this formula, what you will get, sweetie and cutie students, you will get, इसके ऊपर पावर लगाओ जरा, तो ये आ जाएगा t की पावर 1/2 में एक ऐड कर देंगे और जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस t की पावर 5/2 में एक ऐड कर दिया ओवर 5/2 + 1. Have you any kind of itiraz? Your answer should be again no, never, not at all. आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. रिमेंबर के राइट हैंड साइड में क्या चला आ रहा है? साइन x की पावर 1/2 cos क्यूब x, अपन इसको इंटीग्रेट कर रहा है. ओके ओके, ये आ गया t की पावर 1/2 जमा 1, आंसर इज 3/2 ओवर 3/2 माइनस ये दिस इज इक्वल टू 7/2 ओवर 7/2 प्लस सम कांस्टेंट. बट t किसके बराबर है? t की वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया, बट t हमने नाम रखा था साइन x का, तो t की जगह पे साइन x जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट, ये जो 2/3 है ये क्या बन जाएगा? 3/2 सॉरी, ये 2/3 बनेगा. t की जगह पे पुट कर दिया साइन x और उसकी पावर 3/2 माइनस ये 7/2 2/7 के बराबर आ जाएगा और t की जगह पे पुट करेंगे हम साइन x. ओके ओके ओके, इसके साथ ही ये सॉल्यूशन खत्म हुई. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज लुक लाइक्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इस क्वेश्चन को हम रिडक्शन फार्मूले की मदद से हल करेंगे. लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है इसमें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मजीद सिंप्लीफिकेशन इनकी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं. ये देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड. अब इसका इंटेग्रल हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल टेंजेंट एक्स होता है, तो इसलिए इसको हम सेकेंड फंक्शन जो है वो कंसिडर करेंगे. i इज इक्वल टू कोसिकेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला याद है आपको? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला था अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड dx. इसका फार्मूला है फर्स्ट एज इट इज, दूसरे वालों को इंटीग्रेट करके लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और जो आंसर यहां पे आएगा वो यहां पे लिख देना है, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. ये है जी फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो i किसके बराबर आ गया? i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? टेंजेंट एक्स के बराबर. सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, तो इसकी जगह पे आ गया टेंजेंट एक्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जो टर्म यहां पे आई होगी वो यहां पे लिख देंगे, यानी इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. अब इसको डिफरेंशिएट करें, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स. This is further equal to cosecant cube x into tangent of x
माइनस और माइनस बन गया प्लस, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाला, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट एक्स मिलके बन गया कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स। और कोटेंजेंट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कोटेंजेंट एक्स क्या लिखा जा सकता है 1 ओवर टेंजेंट एक्स। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इस स्टेप में दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। कोसेकेंट क्यूब एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू कोसेकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब अपन क्या करेगा, इसका नाम I1 रख देता है, कोसेकेंट क्यूब एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस 3I1 रख देते हैं जी नाम इसका। अब I1 किसके बराबर है, वेयर I1 इज इक्वल टू, I1 किसका नाम है जी, इसका नाम है कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। इसको हम कह देते हैं नंबर 1। अब I1 की वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। अब आगे इस क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि इसको बजाते खुद बाय पार्ट्स इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसको लिखते हैं आप कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करें I1 के बराबर रख के। तो एक दफ़ा बाय पार्ट्स करेंगे दोबारा फिर वही फंक्शन आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करके वो 2I1, तो उस तरीके से भी हल किया जा सकता है जिस तरह आपने इंटीग्रेशन में किया था। और दूसरा तरीका ये है कि कोसेकेंट क्यूब एक्स का रिडक्शन फार्मूला लगा लें। तो दोनों चॉइसेस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। अगर आपको कोसेकेंट क्यूब एक्स का फार्मूला नहीं याद तो फिर I1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आप कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, 2 दफ़ा बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट इंटू कोसेकेंट एक्स को पहले रखें, इसको बाद में, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद फिर दोबारा हमारे पास कोसेकेंट क्यूब एक्स वाली रकम आएगी, उसको आई के बराबर रख के तो मजीद हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका चूंकि ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं चौथे चैप्टर के अंदर, तो इसलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं कोसेकेंट का जो रिडक्शन फार्मूला है, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है वो रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड है, तो रिडक्शन फार्मूले को यूज करते हुए आगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये कोसेकेंट nx dx का मैंने रिडक्शन फार्मूला लिखा है जो कि मैं ड्राइव कर चुका हुआ हूं। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट में जाएं। चैप्टर नंबर, इसका लिंक भी आपको वीडियो पे नजर आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 41 और क्वेश्चन हैं जी 5 to 12, जिसके अंदर टेंजेंट की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला मौजूद है, कोटेंजेंट की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला का प्रूफ मौजूद है, सीकेंट की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला मौजूद है, उसका प्रूफ, और कोसेकेंट की पावर nx dx का फार्मूला का प्रूफ जो है वहां पे मौजूद है। तो इसके प्रूफ के लिए जो है वो आप ये वाले लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अब ये वाला जो फार्मूला है ये मैं अप्लाई करता हूं इसके ऊपर। अब यहां पे देखें कोसेकेंट की पावर कितनी है, 3, तो फिर कोसेकेंट क्यूब एक्स किसके बराबर आ जाएगा, n की जगह पे 3 पुट कर दें आप, कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, जहां जहां पे n है वहां वहां पे 3 पुट करते जाएं, ये आ गया माइनस कोटेंजेंट एक्स, कोसेकेंट की पावर 3 माइनस 2 एक्स ओवर 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 1 इंटू कोसेकेंट की पावर 3 माइनस 2 एक्स डी एक्स। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, जस्ट फार्मूला अप्लाई किया हमने और तो कुछ किया ही नहीं है। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट एक्स
3 में से 2 निकाले, बाकी रह गया 1, कोसेकेंट x ओवर 3 - 1, योर आंसर इज 2। आई एम फुली होपफुल कि ये फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं रेज कर देता हूं। 3 में से 2 निकाले, बाकी रह गए 1, 3 - 1, योर आंसर इज 2। ये आ गया कोसेकेंट x dx। कोसेकेंट x dx का फार्मूला क्या है ये तो आप लोग जानते हैं, माइनस कोटेंजेंट x कोसेकेंट x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x। ठीक 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 ठीक। इसको चूक कर कहां पुट करेंगे हम? नंबर 1 के अंदर, और हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए पुट करते हैं। पुट इन नंबर 1, पुट इन 1, what you will get, sweetie and cutie students, you will get I is equal to, I हमने इसका नाम रखा हुआ है ना, I is equal to cosecant cube x as it is, cosecant cube x, then you have tangent x as it is, फिर है +3 इंटू I1 की जगह पे ये सारी चीज आ जाएगी, माइनस कॉट ऑफ x कोसेकेंट x ओवर 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। सिर्फ जस्ट ब्रैकेट्स खोलनी है, ये आ जाएगा -3/2 कोसेकेंट x कोटेंजेंट x, ये पहले लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस सम कांस्टेंट। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। जो मेन चीज जो है इसके अंदर ये है कि आपने इस फार्मूले को ज़बानी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.4। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर रिडक्शन फार्मूला यूज होगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये देखें ज़रा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो टेंजेंट की पावर ऑड है, टेंजेंट की पावर भी ऑड है और सीकेंट की पावर भी ऑड है। ठीक है, इसी तरह ये इस तरह भी हो सकता है, कोसेकेंट क्यूब x इंटू कोटेंजेंट की पावर 5x dx, राइट। तो जरूरी नहीं कि टेंजेंट में हो और सीकेंट में हो, ये कोसेकेंट और कोटेंजेंट की भी ऑड पावर हो सकती हैं। ठीक है, अगर ऑड पावर हो तो उसको हल करने का तरीका पता क्या है? बहुत सिंपल तरीका है कि आप जो है एक पावर यहां से कम कर दें, एक पावर यहां से कम कर दें। कहने का मकसद यह है कि यहां पे देखो आ गया टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है, ये सीकेंट 4x आ गया, सीकेंट 4x। उसके बाद एक टेंजेंट x मैंने यहां पे लिख दिया और एक सीकेंट x यहां पे लिख दिया, सीकेंट x टेंजेंट x। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? अरे वाह, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है? सीकेंट x का। अब इसको सीकेंट में कन्वर्ट करना आसान है, सीकेंट में जब कन्वर्ट कर दूंगा तो इजीली फार्मूला लगाया जा सकता है, बट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू यहां से किसके बराबर आ गई? दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पे मैं टेंजेंट स्क्वायर x की जगह पे क्या पुट करने वाला हूं? सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1
इंटू ये वाला सीकेंट 4 इंटू ये आ गया सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब आप इसको जरा मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा सीकेंट की पावर 6 माइनस सीकेंट की पावर 4 इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx। अब सीकेंट का पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम यहां पे इजीली पावर रूल लगा सकते हैं। तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, पुट सीकेंट एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल किसके बराबर आएगा? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इसकी जगह पे क्या आने वाला है? dt। और इसकी जगह पे क्या आएगा? t की पावर 6 माइनस टी की पावर 4। इस पूरे की जगह पे क्या आ गया? dt। तो अब जो है वो इजीली हम पावर रूल यहां पे लगा सकते हैं। जब पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा t की पावर 6 + 1 ओवर 6 + 1 माइनस टी की पावर 4 + 1 ओवर 4 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू टी की पावर 7 ओवर 7 माइनस टी की पावर 5 ओवर 5। ओके ओके। अब पुट क्या करेंगे हम? पुट हमने किया था सीकेंट एक्स टी इज इक्वल टू सीकेंट एक्स के बराबर पुट किया था। टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? सीकेंट एक्स। व्हाट यू विल गेट, ये जरा 7 थोड़ा बड़ा करके ना लिखते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये आ गया फिर सीकेंट एक्स की पावर 7 ओवर 7 माइनस सीकेंट एक्स की पावर 5 ओवर 5 प्लस सम कांस्टेंट। और ये है जी आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन यहां पे होता है खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने इसको शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो ये लेक्चर डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो फिर लाइक करना तो बनता है, और हमारे लेक्चर को लाइक करें अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।